Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with another DIY video. And in this video we are going to make 3 easy and quick DIYs which you can use for your home decor. So let's start. फर्स्ट DIY के लिए हमें ये 2 टेप्स लगने वाले हैं। जो टेप्स हम यूज़ करते हैं ना पैकिंग के लिए, उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, वो जो अंदर का पोर्शन होता है वो कार्डबोर्ड का होता है, वो हमें वैसा ही रखना है, हम उसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे 2 टेप्स का मैं यूज़ कर रही हूँ इस DIY के लिए। फेविबॉन्ड मैंने उसके एजेस को लगाया और दूसरा जो टेप है वो उसके ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड पे हम मार्क कर लेंगे एक सर्कल और फिर हम उसको कट कर देंगे और उसके एजेस को फेविबॉन्ड लगाएंगे और फिर जो 2 टेप्स हमने अटैच किए हैं उसके एक साइड में ये वाला जो है उसको स्टिक कर देंगे ताकि एक साइड जो है वो पैक हो जाए। उसके बाद ये 8 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करके मैं पूरे जो अंदर का साइड है उसको ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, ब्लैक एक्रेलिक कलर। तो ब्लैक एक्रेलिक कलर हम सिर्फ अंदर के साइड में नहीं, हम बाहर के साइड में भी अप्लाई करेंगे। और फिर उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, अभी ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। ये ब्लैक कलर की लेस है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेस है। एज यू कैन सी ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। इसकी क्वालिटी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उसके थ्रेड्स और वो सब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बट वो हम इस पे लगाएंगे। इसके लिए हम फेविबॉन्ड यूज़ करेंगे। फेविबॉन्ड से वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे थ्रेड्स हैं तो मैं थ्रेड्स कट कर लूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। थ्रेड्स रिमूव करने के बाद हम ये जो लेस लगाई हुई है इसके ऊपर अलग कलर देने वाले हैं। काइंड ऑफ सिमिलर पेंट स्टैंड मैंने बनाया था कुछ दिनों पहले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, मेरे यूट्यूब पे नहीं है वो। तो उसमें मैंने ऐसे ही 2 टेप्स अटैच किए थे, बट उसके ऊपर का जो डेकोरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और वही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसके ऊपर मैं स्पंज से ये मरून कलर दे रही हूँ। मैरून कलर जो है वो आप ब्रश से भी दे सकते हो, बट ब्रश से ये वाली फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम उसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद ये जो मेटालिक वैक्स है वो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। अब ब्लैक पे मरून और मरून पे ये जो गोल्डन लग रहा है ना, वो इतनी एंटीक और ऐसी मस्त फिनिशिंग देगा। और अगर आपके पास मेटालिक वैक्स नहीं है तो मेटालिक वैक्स की जगह पे आप गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये और एक ऑप्शन है। बट मेटालिक वैक्स का जो फिनिशिंग है वो काफ़ी डिफरेंट आता है, मतलब देखा जाए तो हाँ ऑफ कोर्स डिफरेंट ही आता है, कलर और वैक्स का जो डिफरेंस है। और ये इवन अगर आपके पास ये वाली सेम लेस नहीं है तो आप दूसरी लेस भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर कुछ अलग है आपके पास, लाइक हम एंटीक बॉटल में करते वैसा कुछ करने जा रहे हो आप, तो भी आप ये 2 कलर्स ट्राई करो, ब्लैक पे मरून और मरून पे गोल्डन, सॉरी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है और सी कैसा दिख रहा है। और इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसके ऊपर मैं ये गोल्डन एक लाइन दे दूँगी जो थिकनेस है इसका, और फिर ये रेडी हो जाएगा। ये हमारी लास्ट स्टेप है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। तो गाइज़ ये है इसका फाइनल लुक, थोड़ा सा एंटिक टच, और जो मरून का है वो काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो चीज़। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया। हमारा सेकंड DIY है बॉटल आर्ट, मोस्ट फेवरेट।
इस DIY के लिए हम ये जूट यूज़ कर रहे हैं। इतनी जूट हम लगाएंगे इस बॉटल पे। ये ग्रीन कलर की बॉटल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ट्राई करो कि यही बॉटल आप चूज़ करो, बिकॉज़ ग्रीन पे ये वाला ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इसके लिए मैंने फेविबॉन्ड लगाया। फेविबॉन्ड पे मैं ये जो जूट है वो लगाऊंगी। फेविबॉन्ड की जगह पे आप ग्लू गन या फिर सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम ये 2 पेपर्स लेंगे और ये जो पंच है वो, इस पंच से मैं इस तरह की जो शेप है वो क्रिएट कर रही हूँ, लीफ शेप। और येलो जो है वो ये ग्रीन पे ज़्यादा उठ के दिखता है, अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने येलो चूज़ किया। और फिर ये जो है डेको मैजिक ग्लू, डेकोपाज ग्लू बोलते हैं उसको, तो ये यूज़ करके हम ये जो लीव्स है वो हम बॉटल पे लगाएंगे। इसको कुछ वार्निश की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी, सिंपल एंड वेरी क्विक DIY है। इसके अंदर हम लाइट्स डालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है हमारे सेकंड DIY का फाइनल लुक। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड DIY के लिए हम फ़ोटो फ्रेम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड की। तो ये वाला जो फ़ोटो है उसके हिसाब से मैं फ्रेम बनाऊंगी। तो पहले हमें मेजरमेंट ले लेना है। जो फ्रेम का थिकनेस है वो मुझे 2 सेंटीमीटर रखना है, तो मैं पहले मेजर कर लूँगी। अब ये जो 90 डिग्री का कॉर्नर मिला है, इसका हेल्प से मैं पहले 2-2 सेंटीमीटर मार्क कर लूँगी। सिर्फ 2 साइड से, फिर फ़ोटो रख के ऐसे मेजरमेंट लेके, तो बेसिकली आपको चारों साइड से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ना है। फिर ये जो रेक्टेंगल बना है वो हमें कट करना है, तो कटर से आप कट कर लेना ये। उसके बाद सेम रेक्टेंगल हमें लगेगा और फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको फ्रेम के लिए लगने वाली हैं। उसके बाद मैं ये येलो कलर का कार्ड स्टॉक यूज़ कर रही हूँ। मैं एकदम सिंपल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुछ और डिफरेंट अट्रैक्टिव पेपर्स है तो वो आप यूज़ करो, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। फिर हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। ये जो टेप है मैं वो जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने स्कूबू से लिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी जगह पे आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छा है पेपर्स के लिए।
तो ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। चारों साइड से। उसके बाद ये जो है वो हमें लगाना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है नीचे और ऊपर 2 साइड में, क्योंकि डबल साइडेड टेप का जो थिकनेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और फ़ोटो अंदर डालने के लिए भी हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने डबल साइडेड टेप लगाया। फिर हम ये दूसरा जो है वो उसके ऊपर अच्छे से रख देंगे और वो स्टिक हो जाएगा। फिर ये जो एक्सेस पोर्शन है वो भी हम फोल्ड कर लेंगे, बट हम ये 3 साइड से ही करेंगे, 4 साइड से नहीं करेंगे। जो ऊपर की साइड है वो हम अंदर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ से फ़ोटो अंदर डालना है। तो ये नीचे की साइड है और ये वाली जो ऊपर की साइड है, जैसे मैंने बोला मैंने अंदर की साइड में वो फोल्ड कर दिया, स्टिक भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फोल्ड कर दिया। और फिर ये रही हमारी फ्रंट साइड, और इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए ये हैंडमेड फ्लावर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने इट्सी बिट्सी से लिए हुए हैं। तो ये दोनों साइड में लगा देंगे और फिर इसके लिए हमें स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे 3 छोटे छोटे कट कर लेना आप कार्डबोर्ड और उसको स्टिक कर देना, और फिर फ्रेम के जो पीछे का साइड है उसमें हम वो लगा देंगे, तो वो स्टैंड बन जाएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। एकदम इजी फ्रेम थी, मैंने सिर्फ टेक्निक के लिए आपको एकदम इजी सिंपल पेपर यूज़ किया है। तो इस वीडियो में हमने ये 3 क्विक एंड इजी DIY देखे जो हार्डली आधे घंटे में बन जाते हैं। So guys, try this super easy DIY and share your creations with me on my Instagram profile. Link is in the description box. And if you like this video, then make sure to hit the like button and subscribe for more videos like this, and don't forget to press that bell icon so you won't miss any updates. So guys, see you in the next video. Till then, bye bye, take care.